नमस्कार, आप सुन रहे हैं मेरी वाणी। मैं आपके साथ शिवांगी तिवारी स्वागत करती हूं आपका आज के शो फिट एंड फ्रेश में, जिसमें हम बात करेंगे हेल्थ और लाइफस्टाइल से रिलेटेड मुद्दों के ऊपर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कोरोना फिर से पांव पसार रहा है। तो आज हम बात करेंगे कोरोना के इस नए वेरिएंट, इसके लक्षण और इसके उपाय के ऊपर। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से ही इसके नए नए वेरिएंट सामने आए। इन दिनों दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के पीछे कोरोना का नया XBB 1.16 वेरिएंट का संक्रमण जिम्मेदार माना जा रहा है। XBB 1.16 वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है और इन दिनों तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के पीछे यही वेरिएंट जिम्मेदार माना जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक देश में सामने आ रहे नए मामलों में ज्यादातर लोगों में इसी वेरिएंट का संक्रमण पाया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना का ये नया वेरिएंट पिछले कई महीनों से मौजूद है और अब इसका संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पूरे देश में वैक्सीनेटेड लोगों में भी इस वेरिएंट का संक्रमण हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक कोरोना का ये नया वेरिएंट भी ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है। इसके लक्षण भी ओमिक्रॉन से ही मिलते जुलते हैं। इस वेरिएंट से संक्रमित होने पर आपको कुछ लक्षण दिखाई देंगे, जैसे बुखार, खांसी, सर्दी जुकाम, पेट में दर्द और डायरिया, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत। कोरोना का नया XBB 1.16 वेरिएंट अन्य वेरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक माना जा रहा है। इस वेरिएंट के लक्षण भी अन्य वेरिएंट की तरह ही दिखते हैं। हालांकि इससे संक्रमित होने पर लोगों में कोई गंभीर लक्षण नहीं दिखता। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस नए वेरिएंट से संक्रमित होने पर मरीजों को आइसोलेशन में रहने और डॉक्टर की सलाह के आधार पर इलाज लेने की सलाह दी है। तो अगर आप में भी इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो बिना देर किए डॉक्टर के पास जाएं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच किस तरह का रहन सहन हमें अपनाना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर KP पाठक। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि कोरोना पीक पर है, जिससे लोग बहुत डरे हुए हैं, तो नेचुरोपैथी कैसे हेल्पफुल हो सकती है ऐसे टाइम पर? नेचुरोपैथी में सबसे पहले आदमी को अपने आहार पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग जैसे खाने में फल का प्रयोग ज़्यादा किया जाए, जो मौसमी फल हैं उनको लिया जाए, मौसमी सब्जियां लिया जाए और साथ में सलाद का प्रयोग अगर ज़्यादा किया जाता है, इसमें जैसे खीरा है, टमाटर है, गाजर है, शलजम है, इनको लिया जाए। साथ में विटामिन C के जो फ्रूट हैं वो इसमें ज़्यादा हेल्पफुल हुए। हम लोगों ने देखा है कई सारे पेशेंटों को जो ट्रीटमेंट दिया गया है तो उसमें विटामिन C बहुत कारगर हुआ है। इसमें काफ़ी लोगों को शिकायत आई थी बीच में कि मुंह सूख रहा है। तो विटामिन C के कई वर्क होते हैं हमारे शरीर में, कई तरह के काम होते हैं। तो जैसे कि शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आना और कैल्शियम का डाइजेशन हो गया, वो भी विटामिन C के अभाव में नहीं हो पाता है। तो खास करके जो मौसमी फल है इसमें ये सब सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, विटामिन है, मिनरल्स हैं। और आजकल जो शहरों में देखते हैं लोग ज़्यादातर फास्ट फूड है, इन पे चलते हैं। तो फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए इस पीरियड में। कोशिश करना चाहिए कि हमें नेचुरल डाइट लेना चाहिए। नेचुरल डाइट में स्प्राउट ले सकते हैं आप, मूंग का स्प्राउट कर लीजिए, चने का स्प्राउट कर लीजिए, साथ में किशमिश वगैरह है, इसका प्रयोग किया जाए भिगो करके। ड्राई फ्रूट को भी भिगो के लिया जाए तो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, वो हमारे शरीर में मिल जाता है। इसके साथ बाद में आप थोड़ा सा व्यायाम करें। व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है कि बाहर जाने में दिक्कत है, तो बाहर भी पोल्यूशन होता है, तो आप घर पर योगासन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ योगासन और प्राणायाम सिलेक्टेड केवल 15-20 मिनट का अगर आप एक योगासन करते हैं, जैसे कि ताड़ासन कर लीजिए, कटी चक्रासन कर लीजिए, भुजंगासन कर लें, शलभासन कर लें, तो ये 4-5 आसन ऐसे हैं, इनको करने से पूरी बॉडी जो है हमारी एक प्रकार से फ्लेक्सिबल हो जाती है। इसमें अच्छी लोच आ जाती है, लंग्स खुल जाते हैं। भुजंगासन में होता ही है, ये सांस के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और इसके साथ में प्राणायाम बहुत मस्ट है। प्राणायाम में अनुलोम विलोम और कपालभाति क्रिया करने के बाद में अनुलोम विलोम अगर आप पूरक और रेचक कुंभक इन तीनों के साथ अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नए साधक है तो केवल
सामान्य रूप से सांस लें, अंदर रखें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए मेरी वाणी।